अब आइए साउथ दिल्ली की बात कर लेते हैं। ये भी वो इलाका है जहां बड़े बड़े चेहरों की साख ताक पर लगी हुई है। साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली की 10 सीटों पर कमल खिलेगा या आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस साउथ दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास वोटर्स को रिझा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले जो मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की उस मिडिल क्लास को साध पाती है। इसी साउथ दिल्ली में यानी दक्षिण दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो इसी में वो चेहरा भी आता है जिसे इस वक्त दिल्ली की कमान संभाल रही है, यानी कि आतिशी सिंह। मुख्यमंत्री की जो सीट है वो आती है कालका जी। क्या रमेश बिधूड़ी यहां पर टक्कर दे पा रहे हैं या फिर आतिशी अपने काम पर मुहर लगवा पा रही हैं, ये थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। दक्षिण दिल्ली के दिल में आखिर क्या है। और ये जो 10 सीटें हैं दक्षिणी दिल्ली की, आपने ठीक कहा कि इनकी इस पर सबसे ज्यादा नजर तो कालका जी की वजह से है। रमेश बिधूड़ी की वजह से ही आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहने लगी है। खूब तू मैं और तकरार रमेश बिधूड़ी और आतिशी और अरविंद केजरीवाल की भी चली थी। तो पहले कालका जी की सीट के ही जो है वो समीकरण वो मैं आपको बता देता हूं। कालका जी की सीट पर आतिशी, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा कांग्रेस से, वो इन तीनों के बीच में मुकाबला है। और यहां जो डिसाइडर वोट है वो पंजाबी वोट है। तो पंजाबी वोट मोर और लेस तय करता है कि ये सीट कौन जीतेगा। एग्जिट पोल्स में पंजाबी वोट का रुझान बीजेपी की तरफ दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप महरौली की सीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो महरौली की सीट में महेंद्र सिंह चौधरी और गजेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। जाट डोमिनेटेड सीट है। छतरपुर की सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्म सिंह तंवर और करतार सिंह तंवर और राजेंद्र सिंह तंवर, इन तीनों के बीच मुकाबला है। और गुर्जर डोमिनेटेड सीट है ये छतरपुर की, यहां मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा देवली की सीट बात करें, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है। अंबेडकर नगर में वो भी दलित सीट है अंबेडकर नगर की। संगम विहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिनेश मोहनिया यहां आम आदमी पार्टी से हैं और चंदन कुमार चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पूर्वांचली वोटर वो बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा तुगलकाबाद की जो सीट है, सहीराम आपसे और रोहताश बिधूड़ी, ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। गुर्जर वोट यहां तय करेगा कि आखिर ये सीट किसके पास जाएगी। और बदरपुर की सीट पर भी पूर्वांचली वोटर महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आइए पश्चिमी दिल्ली की बात कर लेते हैं। पश्चिमी दिल्ली में इस बार किसका सिक्का चलेगा? अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चलेगी या बीजेपी अपने 27 साल के वनवास को खत्म करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से भी कुछ गेन करती है? क्या यहां पर कमल बीजेपी खिला पाएगी? ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। इतने सारे मुद्दे और उन मुद्दों पर क्या जनता ने चुनाव में आकर वोट दिया? क्या भ्रष्टाचार को बीजेपी मुद्दा बना पाई? क्या शीश महल को बीजेपी मुद्दा बना पाई? क्या इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को काउंटर किया? जनता के दिल में क्या गया? क्या जनता ने आम आदमी पार्टी की गारंटियों पर यकीन किया या बीजेपी के संकल्प पत्र पर यकीन किया? कांग्रेस जो अपने आप को फाइट में तो जरूर मान रही है, लेकिन वो कितनी फाइट दे पा रही है? पश्चिमी दिल्ली से कितनी सीटें कांग्रेस खींच पाएगी या यूं कह दें कि कितनी वोटें कांग्रेस खींच पाएगी? इस पर क्या आम आदमी पार्टी का परिणाम डिपेंड करेगा? ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ी देर का इंतजार और आपको करना होगा। थोड़ी देर बाद इंडिया टीवी की स्क्रीन आपको बताएगी कि दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली किसकी है, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जनता का जनादेश क्या है। और ये जो पश्चिमी दिल्ली की 10 सीटें हैं, इनमें से ज्यादातर सीटें ये पंजाबी जो समुदाय है वो डिसाइड करता है। पंजाबी समुदाय दिल्ली में 30% से अधिक मात्रा में माना जाता है जो पंजाबी स्पीकिंग है। तो उसमें अगर हम लोग सीटों की अगर हम लोग बात करेंगे, मैं आपको पश्चिमी दिल्ली का बता रहा था, अब आपके सामने वैसे दिल्ली की सभी 70 सीटें जो हैं वो ओवरऑल जो है सामने आ गई हैं। पश्चिमी दिल्ली में राजौरी गार्डन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के टिकट पर पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और राखी बिरलान जो है वो आम आदमी पार्टी से मादीपुर की रिजर्व सीट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अब सवाल यही है कि इन 70 सीटों में नीला रंग ज्यादा भरता है या फिर भगवा रंग ज्यादा भरता है। ये वोट फ्री बीस का वोट है इस बार, जनता का वोट जो है जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। या ये महिलाओं को 2100 रुपए आम आदमी पार्टी का जो वादा है उस पर भरोसे का वोट आएगा, या जो मोदी जी ने बढ़ा करके 2500 रुपए का वादा कर दिया महिलाओं को उसका वोट आएगा। सबसे गरीब और निचला तबका जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो दलित वोटर है, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहता है, वो 200-300 यूनिट फ्री बिजली के लिए वोट करेगा, पानी का बिल नहीं आता इसके लिए वोट करेगा, या फिर वो वोट करेगा कि दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत क्या है और सीवर की हालत क्या है। ये सारे फैक्टर हमको आज अब से थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल एंटी इंकम्बेंसी से लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी एक अरविंद केजरीवाल से हारती हुई लड़ाई लड़ रही है, ये आपके सामने होगा।